नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। मैं इस समय मौजूद हूँ बरेली में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के युवा नेता जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सैयद फरहान अली। युवा हैं, देश की चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है, देश में क्या घटनाक्रम है। हम इनसे जानेंगे जो अभी हाल ही में एक नया मामला सामने आया है सीमा हैदर का, जो कि पाकिस्तान से नोएडा आई हैं, सचिन के साथ रह रही हैं। लेकिन क्या है पूरा मामला, क्या समझते हैं इस मामले से सैयद फरहान अली, इनसे बात करेंगे और जानेंगे, पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत शुक्रिया आपका। और जो सीमा हैदर का जो असल में सवाल पूरा आज भारत जो उठा रहा है, मेन बात यह है कि एक ऐसी महिला जो मैं ये मानता हूँ कि पूर्ण रूप से जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड की गई है और ट्रेंड करके ही भारत में जासूस के रूप में उसको भेजा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर दुबई और दुबई से नेपाल, और नेपाल में हमारी मतलब एक तरीके से सुरक्षा इतनी कमज़ोर है आज कि उसके अंदर होते हुए वो चुपचाते हमारे यहाँ भारत में आ जाती हैं। एक तरह से आप भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो देखिए हम जितने भी हमारी चाहे वो सुरक्षा एजेंसियाँ हों, ठीक है, चल रही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियाँ, चाहे वो NIA हो, चाहे CBI हो, चाहे तमाम और एजेंसियाँ हों, ठीक है, वो आज उससे जांच उससे क्यों नहीं करती, आज वो उससे बातचीत क्यों नहीं करती। एक ऐसी महिला मैं बता तो रहा हूँ कि जिसके पास 4-4, 5-5 जो है वो पासपोर्ट उसके पास पाए गए, 2-3 मोबाइल पाए गए हैं, ठीक है, जो 5वीं सिर्फ पास है और इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, और फर्राटेदार इंग्लिश के साथ साथ जो वो कंप्यूटर की इतनी अच्छी नॉलेज जो है वो रखती है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया पे उसके इंटरव्यू देखिए, क्या आपको लग ही नहीं सकता। जो मुस्लिम समाज की तमाम महिलाएं, मैं किसी भी देश की आप बात कर लीजिए, वो इतना खुलकर, इतना ओपन होकर इस तरीके से, जिस तरीके से वो इंटरव्यू दे रही है, मुझको नहीं लगता कि उस तरीके से बोल पाती हो। तो मेरा अपना जो मानना है, कहीं ना कहीं ये एक पाकिस्तान की तरफ से भेजी हुई या तो कोई जासूस है। इसकी हमारे यहाँ जो तमाम एजेंसियाँ हैं, चाहे वो NIA हो, चाहे वो CBI हो, या कोई और एजेंसी जो हमारे यहाँ है इस तरीके की जो भी हैं, वो इसकी जाँच करें, और जाँच करने के बाद में इससे जो है या तो पाकिस्तान भेजा जाए या इसको जो है वो जेल में डाला जाए। ये मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से जो है वो पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं जासूस है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया होगा? इस पर मैं भारत सरकार से, मैं मेन बात ये है, ये किसी एक परिवार की सुरक्षा की बात नहीं है। बात जो है, देखिए, अगर सरकार इस पर संज्ञान लेती कहीं ना कहीं, तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे लोग जो वो भारत में कहीं एंट्री नहीं करते। सरकार कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं ले रही है, तो विदेश, चाहे हमारी विदेश मंत्री हों, चाहे हमारे देश के जो है गृह मंत्री हों, और मैं देश के प्रधानमंत्री से भी इस चीज़ के लिए मैं गुहार लगा के मैं गुजारिश करूंगा, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भय का डर है, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे समझ के ज़िले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा एक माहौल का डर है। डर है। वो डर इस बात का है कि अगर इस तरह की कोई महिला जो है दूसरे देश में इस तरीके से कि वो दुबई पहुंचे, फिर नेपाल आ जाओ, नेपाल के साथ साथ फिर यहाँ पर आके वो बैठ जाए, और आज उसको जो है वो कहे कि मैं जो है, फिर उसके बाद में वो कहे कि मैं एक धर्म की जो संस्कृति में पहुँच गई हूँ। जिस तरीके से आप देखिए, वो एक तरीके से पूरा ट्रेंड होकर कोई महिला एकदम कि मैं आज हिंदू धर्म, उसने कहा कि मैं अपना लिया। इस बात से कहीं कोई फर्क नहीं है कि कोई, अगर तमाम आज के टाइम में शादियां, यानी कितनी ऐसी सीमा हैदर है जिनकी जो है कहीं ना कहीं जो है वो अभिनव के साथ में, आदेश के साथ में, उज्ज्वल के साथ में इनकी शादियां हुई, यानी कितने ऐसी जो है वो तमाम जो है वो मुस्लिम समाज के जो है वो लड़के हैं, उनकी शादियां जो हिंदू समाज के लड़के। इस सवाल इस चीज़ का नहीं है, सवाल इस चीज़ का है कि पाकिस्तान के दूसरी कंट्री से जो है वो होते हुए जो है वो कहती है कि मैं जो है नेपाल में होते हुए जो है वो देश के अंदर एंट्री कर देती हूँ, और लगातार मीडिया पे जिस तरीके से मीडिया उससे सवाल करे, तो मैं नहीं मानता कि एक घर में रहने वाली महिलाएं जो इतनी फराटेदार इंग्लिश बोलकर और कहीं ना कहीं कंप्यूटर की इतनी बढ़िया जानकारी रखकर कहीं ना कहीं वो मीडिया के जो है वो सवाल लोग का जो है वो कहीं जवाब दे पाती। तो ये ट्रेंड महिला, उसमें सरकार ने एक बहुत बड़ा जवाबदेही वाली बात है कि सरकार ऐसी, मतलब कि कोई भी कहीं से भी उठ के आ जाएगा और हमारे देश में और घुस के चला आएगा। बात चल रही है, जिस तरह से बात चल रही है लगातार कि नागरिकता मिल सकती है, तो आपको क्या लगता है ऐसे लोगों को नागरिकता देना चाहिए? ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि नागरिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से जो है वो देश का जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में, अब मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक तारोगिरी जिसके पास वो ठीक से कि पासपोर्ट है नहीं है, कहाँ है, तो मेन ये है कि सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी आ जाए वो कहे कि मैं भारत में से प्यार करते हूँ,
और वो जाके देश में आपके घुस जाएगा और आप उसे नागरिकता दे दोगे, तो कल तो नागरिकता क्या क्या आप उसे सरकारी नौकरी दे दो फिर से बढ़िया। तो सरकार से मैं इस चीज़ की फिर बार बार गुहार लगाता हूं कि इसको नागरिकता नहीं दी जाए। इसके साथ साथ जो हमारे देश की तमाम ऐसी एजेंसियां हैं वो इसकी जांच करें कि 4-4 बच्चों को लेकर कहां से आई है, कौन है। और जिस तरीके से आप देखिए 5वीं क्लास की एक महिला, हमारे ऐसा नहीं कि हमारे दूसरे देशों के मुकाबले हम ये मानते हैं कि हमारे देश की महिलाएं उनसे ज़्यादा काबिल हैं, उनसे ज़्यादा जानकार हैं, समझ गए। लेकिन जो घरेलू में रहने वाली महिला जो है वो इतनी फर्राटेदार जो है वो इंग्लिश बोल रही है। नहीं, आपका ये कहना है, आप ये कहना चाहते हैं कि एक मुस्लिम महिला है वो इतना अच्छे से मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे सकती, एक मुस्लिम महिला होने के नाते या फिर पाकिस्तानी महिला होने के नाते आप बात कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता, हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में ऐसा नहीं है कि महिलाएं उससे अच्छा बोल सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो 5वीं पास होने के बाद में इतनी बेहतरीन इंग्लिश बोल रही है, जिस तरीके से वो कह रही है मैं कंप्यूटर जो है वो पूर्ण रूप से चलाना जानती हूँ, जिस तरीके से वो एकदम कि आज वो कहती है कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और उर्दू का एक शब्द नहीं बोल पा रही है, फर्राटेदार हिंदी बोल रही है, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है, फर्राटेदार जो और तमाम भाषाएं बोल रही है। तो सवाल यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं उसे जो है ट्रेन करके जो है वो पाकिस्तान द्वारा और हिंदुस्तान भेजा गया है कि वहाँ की संस्कृति को, वहाँ किसी एक धर्म के जो है आपको अपनाकर जो है कहीं ना कहीं उस तरीके से जो है वो काम करना है और इस देश का जो है नागरिक बन के। और ऐसे लोग जो है इनसे आने वाले समय में मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बड़ा डर है, ठीक है। और उस डर का माहौल जो है मेरे अपने समाज में नहीं, हर एक समाज में फैला हुआ है। सैयद फरहान अली का ये मानना है कहीं ना कहीं ये हनी ट्रैप का मामला हो सकता है। बिल्कुल इस तरीके का ये मामला हो सकता है, बिल्कुल। और मेरी ये फिर मैं इस बात की, मैं जो हमारी तमाम एजेंसियां हैं मैं उनसे इस बात की दरखास्त कर रहा हूं, चाहे वो CBI हो, चाहे वो NIA हो, चाहे वो तुम्हारा इंटेलिजेंस हो, मैं उनसे इस बात की गुजारिश करता हूं कि इसको जेल में रखकर या इसको जो है बुलाकर इसकी जो पूर्ण रूप से जाँच की जाए। जमानत पर है? नहीं, जमानत पे है वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कहाँ उसकी जाँच हुई? आज तो देखिए सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक उसकी पीठ थपथपा रही है जैसे उसने पता नहीं हमारे देश के लिए कोई बहुत बड़ा कोई मेडल जीत कर लेकर आई हो। अगर नागरिकता देने की बात है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अभी नागरिकता नहीं मिली, तो आपको क्या लगता है कि अगर सीमा हैदर को नागरिकता दी गई तो जो रोहिंग्या कहे जा रहे हैं, जो बांग्लादेशी कहे जा रहे हैं, क्या उनको भी नागरिकता मिलना चाहिए? मैं यही सवाल सिर्फ करना चाहता हूँ। आज रोहिंग्या से पहले जो थे बांग्लादेशी थे उस पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पे एक माहौल बना रहे थे और माहौल ये बना रहे थे कि इनको जो है वो नागरिकता नहीं दी जाए, इन्हें देश में ढूंढ के इन्हें मारा जाए, निकाला जाए। फिर आज सीमा हैदर को नागरिकता फिर क्यों देने की बात की जा रही है? सवाल तो सिर्फ इसी बात का है कि जो रोहिंग्या आए थे वो भी तो मुस्लिम समाज के थे, जो बांग्लादेश। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ मुस्लिम हिंदू और उसका सवाल ही नहीं है। मैंने वही कहा ना कि देश में रहने के बाद में तमाम ऐसे हिंदू समाज की महिलाएं थी जिन्होंने मुस्लिम समाज में जाकर शादी कर ली, तमाम मुस्लिम समाज की ऐसी लड़कियां महिलाएं थी जिन्होंने हिंदू समाज में जाकर शादी कर ली। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो दूसरे देश में, वो देश जिसने पुलवामा जैसा हमला जो है हमारे देश के अंदर कराया, वो देश जिसके द्वारा तमाम ऐसे हमले हमारे देश पे किए गए, समझ गए। आज उसी देश की एक महिला जो है वो 5-5 पासपोर्ट लेकर, 3-3 4-4 मोबाइल लेकर, 4 बच्चे लेकर, ठीक है, दुबई में होते हुए नेपाल में के जरिए जो हमारे देश के अंदर घुस जाती है और वो कहती है कि मैं सचिन से जो है मोहब्बत कर रही हूँ और सचिन से कल शादी कर लेती है और आज वो हमारे देश की नागरिकता की बात करती है। तो आधार क्या है? तो मैं सरकार, मतलब सरकार, ये कल आप ये समझिए सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल है। कल अगर इस तरीके की कोई भी, अगर एक भय का पूरा माहौल है, अगर कल कोई इस तरीके से ऊपर वाला ना करे, कहीं कोई घटना घटती तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार रहेगी। तो ये थे सैयद फरहान अली जो बता रहे थे हमें कि कहीं ना कहीं ये मामला सामने आ रहा है कि हो ना हो ये पाकिस्तान की जासूस हो सकती है और ऐसे नागरिकता ना दी जाए। जांच एजेंसियों से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि वो इसकी जांच करके इस मामले की तह तक पहुंचकर और जो भी सही मामला है उसे पूरा करे। तो लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए UP24 के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।